हेलो प्यारे बच्चों, हम क्लास थर्ड का ईवीएस का चैप्टर 14 आज शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है ए हाउस लाइक दिस, इसके जैसा एक घर, जिसे हम बोलेंगे इसके जैसा एक घर। इसमें क्या है पढ़ लेते हैं। माई नेम इज़ नसीम, मेरा नाम नसीम है। आई लिव इन श्रीनगर, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। सिंस यस्टरडे देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन आवर स्कूल, तो कल से मेरे स्कूल में बहुत सारी हलचल हो रही है। इट विल गो ऑन फॉर ए वीक, ये हलचल, ये एक्टिविटी जो है एक वीक तक चलती रहेगी। डू यू नो वाई, क्या आपको पता है क्यों? देयर इज ए कैंप बीइंग हेल्ड इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में एक कैंप लगने वाला है। चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मेनी प्लेसेस फॉर द कैंप, अलग अलग जगहों से बच्चे आए हुए हैं इस कैंप में हिस्सा लेने के लिए। टेंट्स हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हैं तो उनके लिए ग्राउंड में टेंट लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर में भी टेंट दिखाए गए हैं। वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटिफुली, हमने स्कूल को बहुत अच्छी तरह से, बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया है, इसको बहुत सुंदर तरीके से सजाया है। सम चिल्ड्रन हैव यूज्ड पीसेस ऑफ क्लॉथ टू मेक स्ट्रीमर्स फॉर द डोर्स, कुछ बच्चों ने दरवाज़ों को सजाने के लिए स्ट्रीमर्स का इस्तेमाल किया है, स्ट्रीमर्स बनाए हैं। अब आपको दिखाते हैं स्ट्रीमर्स क्या होता है। ये देखिए, ये होता है स्ट्रीमर्स। जैसे हम कागज़ से या कपड़े से, रंगीन कपड़े, अलग अलग कलर के कपड़ों से दरवाजे को आगे स्ट्रिप्स रखते हैं कपड़ों के या पेपर के, तो उनको स्ट्रीमर्स कहते हैं। ये कमरों को भी सजाने के काम आते हैं, बर्थडे के दिन भी काम आते हैं, तो मेहमानों के लिए भी, उनकी स्वागत के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। Some have made posters using almond shells, while others have made rangolis using dry leaves and sawdust. कुछ लोगों ने आमंड शेल्स क्या होता है? जो बादाम है उसके जो छिलके होते हैं, बादाम के जो खोल होते हैं, जो अगर बादाम की हम जो गिरी है वो निकाल लें तो उसके बाद जो बचता है वो शेल उसका, उसको उससे क्या बनाया है, उससे पोस्टर्स बनाए हैं, उससे अच्छी तरह से सजाया है और पोस्टर बनाए हैं। वाइल अदर्स हैव मेड रंगोलीज यूजिंग ड्राई लीव्स एंड साडस्ट, कुछ बच्चों ने रंगोली बनाई है सूखे हुए पत्तों से और साडस्ट क्या होता है? साडस्ट होता है लकड़ी का बूरा, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं पत्तों से रंगोली बनाई गई है। रंगोली रंग से भी बन सकती है, पत्तों से भी बन सकती है, लकड़ी के बूरे से भी बन सकती है। तो ये रंगोली देखिए आप कैसे, इसी तरह से पत्तों से, उन्होंने सूखे हुए पत्तों से और लकड़ी के बूरे से रंगोली बनाई। उसके बाद टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप, आज कैंप का पहला दिन है। वी आर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश हैं। इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट टुगेदर एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड इन ए सर्कल, सुबह सुबह हम एक दूसरे से मिले और सर्कल में, गोलाई में एक साथ बैठे। ईच ऑफ अस इंट्रोड्यूस्ड आवर सेल्व्स एंड स्पोक अबाउट वेयर वी केम फ्रॉम, हमने एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ मिले और हमने एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन किया। इंट्रोडक्शन करना होता है नाम पूछना, एक दूसरे के बारे में पूछना, कहाँ से आए ये पूछना, ठीक है, और अपना इंट्रोडक्शन देना, और क्या हॉबीज़ हैं ये भी पूछ सकते हैं। एंड वट वी लाइक टू ईट, हम कहाँ से आए ये भी पूछा, और हमें क्या अच्छा लगता है खाना वो भी पूछा। चिल्ड्रन ब्रॉट पिक्चर्स ऑफ देयर फैमिलीज एंड देयर होम्स, बच्चों ने अपने फैमिली के, अपने घर के पिक्चर लाए हुए थे और अपने घर के भी पिक्चर, घर वालों के भी पिक्चर लाए हुए थे, जो घर में सदस्य, जो घर में लोग रहते हैं उनके। एवरी वन स्पोक अबाउट देयर होम्स, सब अपने अपने घर के बारे में बात कर रहे थे। Bhupen's group was the first to talk,
भूपेन का ग्रुप जो है वो उनमें सब में पहला ग्रुप था जो बात कर रहा था। भूपेन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एंड सेड, भूपेन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। मैंने आपको बताया इंट्रोड्यूस करने का मतलब है अपना नाम बताना और अपना घर बताना कहाँ पर है, माँ बाप के बारे में भी बता सकते हैं और अपनी हॉबीज़ के बारे में भी बता सकते हैं। आई हैव कम फ्रॉम मोलान विलेज इन आसाम, मैं आसाम के मोलान विलेज से आया हूँ। इट रेन्स हेवीली इन आवर प्लेस, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है। हेंस आवर हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड, इसी वजह से यहाँ से आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इनका जो हाउस है वो ज़मीन से 10-12 फुट ऊपर बना हुआ है। देखो डंडे हैं नीचे और डंडों के ऊपर इनके मकान बने हुए हैं। तो इनके मकान जो हैं 10 से 12 फुट ज़मीन से ऊपर बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि वहाँ बहुत बारिश होती है, बारिश होने की वजह से पानी जमा होता होगा, और अगर हम नीचे ग्राउंड पे ही मकान बनाएं, उसको हाइट ना दें, तो मकान में पानी घुसने का खतरा होता है। इसीलिए इनका मकान जो है वो हाइट पे बनाया हुआ है। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बो पिलर्स, इनको बांस के डंडों से, बांस के खंभों पे खड़ा किया जाता है। किसको? मकान को। द इनसाइड्स ऑफ आवर हाउसेज आर आल्सो मेड ऑफ वुड, जो हमारे घर के अंदर का हिस्सा है वो भी लकड़ी से बना हुआ है। आप बता सकते हो क्यों बना है लकड़ी से? सबसे पहले तो बांस की लकड़ी जो है वो पानी में ठीक रहती है, जल्दी ख़राब नहीं होती। दूसरा है कि अगर इन्होंने नीचे बांस लगाया तो ऊपर ये सीमेंट नहीं लगा सकते, वो तो गिर जाएगा। तो ऊपर भी लकड़ी का मकान जो है वो हल्का होता है, तो बांस जो है वो उसको सपोर्ट कर सकता है, उस पर वो मकान खड़ा रह सकता है। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस हम कल करेंगे।